दिल्ली की मुख्यमंत्री बनते ही आतिशी एक्शन मोड में आ गई हैं। उनकी सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं जिसका असर आम जनता पर भी पड़ेगा। सर्दियां आने वाली हैं और दिल्ली में प्रदूषण का कहर भी टूटने वाला है हर साल की तरह। आतिशी कैबिनेट ने दिल्ली के प्रदूषण से निपटने के लिए 21 सूत्री कार्यक्रम बनाया है। इसमें एक बार फिर दिल्ली में ऑड इवन लाने की भी योजना है। इसके अलावा 1 से 15 नवंबर के बीच कृत्रिम बारिश कराने की भी योजना है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हम 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच कृत्रिम बारिश कराना चाहते हैं, जब दिवाली के बाद प्रदूषण चरम पर रहने की उम्मीद है। हालांकि गोपाल राय के पत्र का अभी केंद्रीय मंत्री ने जवाब नहीं दिया है। गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण से निपटने के लिए 86 सदस्यों की स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं कि जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमने लगातार काम किया है। दिल्ली के लोगों के सहयोग से, सभी एजेंसियों के सहयोग से हमें पिछले सालों में 34.6 यानी लगभग 35% प्रदूषण का स्तर कम करने में हमें सफलता मिली है। ये आंकड़ा है। तो ये क्या संकेत देता है कि दिल्ली सरकार के प्रयासों का असर प्रदूषण को कम करने में पूरे साल में दिख रहा है। लेकिन उतना ही ये फैक्ट है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण होता है उसमें हम तो सारा काम दिल्ली की बाउंड्री के अंदर करते हैं, लेकिन प्रदूषण तो बाहर से, दिल्ली में जितना प्रदूषण होता है उससे दुगुना प्रदूषण बाहर से दिल्ली में आता है। उसके लिए राज्य की सरकारों का सहयोग हमें चाहिए, केंद्र की सरकारों का हमें सहयोग चाहिए। और इसीलिए हमने विंटर एक्शन प्लान में दिल्ली के अंदर अपने स्तर पे क्या क्या हो सकता है उसके लिए हमने 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान बनाया है। लेकिन हमें सभी सरकारों का, जो हमारी पड़ोसी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार का भी हमें सहयोग चाहिए, तब और प्रभावी तरीके से इस प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। पूरे साल में प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है, लेकिन जब मौसम हमारा प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल होने का क्या मतलब है? 3 कारक। एक, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, दूसरा बारिश बंद हो जाती है, और तीसरा हवा रुक जाती है। ये 3 जब परिस्थितियां एक साथ मिलती हैं तो जो भी प्रदूषण के कारण है, गैस हैं, वो आसमान में बाहर नहीं फैलते, वो सारे नीचे आ जाते हैं और इसलिए प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, जिसका असर ज्यादा पड़ता है। ऐसी स्थितियों के लिए इमरजेंसी मेजर्स के बारे में सरकार सोच रही है। इसके लिए एक तो ऑड इवन है, तो ऑड इवन की तैयारी सरकार शुरू कर रही है और जो भी परिस्थितियां बनेगी उसके अनुसार उसमें निर्णय लिया जाएगा। दूसरा, कृत्रिम वर्षा। आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा कराने के जो प्रयोग किए हैं, पिछली बार हमने उस पर चर्चा की थी, लेकिन उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कई सारे परमिशन चाहिए। तो हमने पर्यावरण मंत्री जी को पत्र लिखा है कि एक जल्दी मीटिंग बुला लें, जिससे कि जो परमिशन वाली प्रक्रिया है उसको पहले पूरा कर लिया जाए। क्योंकि जो सीवियर प्लस जो गंभीर स्थिति बनती है, वो जो अभी संभावना दिख रही है कि दिवाली के बाद लगभग 15 दिन तक वो स्थिति बन सकती है, इसलिए उसको टारगेट करके हम उस तैयारी की तरफ सोच रहे हैं। और मैं जल्दी पर्यावरण मंत्री जी से और दोबारा बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जल्दी मीटिंग होना जरूरी इसलिए है कि जिससे कि परमिशन की प्रक्रिया भी हम पूरी करें। अब आते हैं सीएम आतिशी के दूसरे बड़े फैसले पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने अनट्रेंड मजदूरों को 18,000, सेमी ट्रेंड मजदूरों को 19,000 और ट्रेंड मजदूरों को 21,000 रुपए देने की घोषणा की है। श्रम मंत्री मुकेश अहलावत ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी हमने पूरे देश में सबसे ज्यादा कर दी है। इस मौके पर सीएम आतिशी ने क्या कहा, सुनिए। मुझे खुशी है इस बात की कि कल हमारे श्रम मंत्री मुकेश अहलावत जी ने ये फैसला लिया है और मिनिमम वेजेस का इंक्रीज हम नोटिफाई कर रहे हैं। जो अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस को 18,066 रुपीज़ पर बढ़ाया जा रहा है। सेमी स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस को 19,929 रुपीज़ पर बढ़ाया जा रहा है। स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस 21,917 पर बढ़ाया जा रहा है।
और इसका कंपैरिजन करने के लिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले कितनी मिनिमम वेजेस थी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी। 2013 में अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस मात्र 7,722 रुपये होती थी, जो आज हमने 18,066 रुपये कर दिया। 2013 में सेमी स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 8,528 रुपये होती थी, जो आज 2024 में 19,929 है। 2013 में स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 9,388 रुपये होती थी, जो आज 21,917 रुपये दिल्ली में है। और ना सिर्फ इतना, मैं इसका कंपैरिजन आपको बताना चाहूँगी और राज्यों के साथ भी। जो में अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस दिल्ली में 18,000 रुपये हैं, वो राजस्थान में मात्र 8,063 रुपये है। मध्य प्रदेश में, जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 10,000 रुपये है। उत्तर प्रदेश में 8,300 रुपये है। हरियाणा में 10,000 रुपये है। छत्तीसगढ़ में 10,900 रुपये है। बिहार में 10,600 रुपये है। तो अगर आप देश भर से कंपैरिजन कीजिए तो आज दिल्ली सरकार की मिनिमम वेजेस सबसे ज़्यादा हैं। तो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लगातार दिल्ली के आम लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी, एक डिग्निफाइड ज़िंदगी देती आई है। और आने वाले 4 महीनों में भी हम इसी तरह काम करते रहेंगे कि दिल्ली वालों को और दिल्ली में रहने वाले आम लोगों को, गरीब लोगों को एक इज्जतदार जिंदगी मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि फ्री बिजली, पानी और अच्छी शिक्षा के अलावा दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दिल्ली में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे ज्यादा कर दी। कुल मिलाकर अपनी चंद महीनों की सरकार के कार्यकाल की शुरुआत में ही आतिशी काफी एक्टिव दिखाई दे रही हैं। बता दें कि आतिशी ने जिस अंदाज में सीएम की कुर्सी संभाली थी, उसकी काफी आलोचना विपक्षी नेताओं ने की थी। आतिशी के भारत अवतार की तारीफ और आलोचना दोनों हुई। जाते जाते हम आपको उन्हीं दृश्यों के साथ छोड़े जाते हैं जब आतिशी ने कुर्सी तो संभाली सीएम पद की, लेकिन एक कुर्सी खाली छोड़ दी अरविंद केजरीवाल के लिए। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा।